यही है, जिन मुद्दों के लिए लड़ रहे थे अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन 28 विधायकों के साथ हम तो सरकार नहीं बनाना चाह रहे थे, फिर भी उन परिस्थितियों में बनाई। उन पर 28 विधायकों के साथ सरकार का ट्रेलर दिखाया, हमने दिखाया कि ईमानदारी से सरकार चल सकती है। पूरी पिक्चर देखनी है तो उसके लिए तो 36 विधायक चाहिए। नहीं, लेकिन मनीष सिसोदिया जी, ये तो आपको मालूम था कि 1991 का जो कानून है उसके तहत आपको इसी तरह से कानून बनाना पड़ेगा जिस तरह से दिल्ली में बनते आए हैं। जब ये मालूम था और आपको पता था कि इस तरह से नहीं बन सकता, तो फिर सरकार बनानी नहीं चाहिए थी आपको, अगर उसी मुद्दे पर सरकार गिरानी थी? हमें उम्मीद थी कि जिस तरह से पिछले 10 साल में कांग्रेस और बीजेपी ने 13 कानून दिल्ली विधानसभा में बनाए थे जिसमें होम मिनिस्ट्री से नहीं पूछा गया था। हमें लगा कि बेईमानी के खिलाफ भी अच्छा कानून बनाने में मदद करेंगे, लेकिन वो तो उनकी तनख्वाह वाले बिल थे। वो तो आपको उन लोगों से उम्मीद थी कुछ? हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस या बीजेपी में से कोई एक तो कहेगा कि साहब पिछले 15 कानून 13 कानून बनाए हैं और बना लो, एक बेईमानों के खिलाफ है। पर उन्होंने बनाया नहीं, दोनों और कांग्रेस और बीजेपी एक हो गए, बोले हम 40 लोग तय करेंगे, इस विधानसभा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं बन सकता ऐसे। लेकिन ठीक है, इस बार 36 लेके आएंगे, फिर बनाएंगे। ठीक है, 49 दिन में तो आप कह रहे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि हमने भ्रष्टाचार पर, लोगों के बीच ये मैसेज गया कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो रहा है, लोग कहीं ना कहीं डर गए थे, भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे। जब इतना कुछ अच्छा हो रहा था तो फिर दिल्ली के लोगों के साथ जो किए गए वादे थे उन्हें भी पूरा करना चाहिए था। वो वादे तो पूरे नहीं किए गए ना। देखिए, बिजली के, पानी के जो वादे पूरे किए जा सकते थे वो पूरे किए। जिन वादों के लिए विधानसभा में जाने की जरूरत थी वहाँ विधानसभा में गए, वहाँ कांग्रेस और बीजेपी इनके खिलाफ हो गए, तो बाहर आ गए, बोले कि 36 दीजिए, पूरा करके दिखाएंगे। ये कॉस्मेटिक चेंजेस वाले जितनी चीजें हो सकती हैं वो तो तुरंत हो जाती हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजन हो जाती हैं। परमानेंट चेंजेस अगर करने हैं तो आपको विधानसभा में बहुमत चाहिए और विधानसभा में 36 से ऊपर विधायक चाहिए जो बैठ के आपके लिए कानून बना सके, दिल्ली के लिए कानून बना सके। इसलिए हम वापस दिल्ली के पास जा रहे हैं, हम भागे नहीं है, हम दिल्ली के पास वापस जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वापस 36 विधायक दीजिए, इस बार कानून बनवाएंगे। ठीक है, वो तो आप कह रहे हैं कि आप 36 लेकर आएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी आप मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी की तस्वीर यहाँ है, उनके खिलाफ केजरीवाल मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं कि वो वाराणसी की जनता से पूछेंगे। उनके खिलाफ चुनाव में उतरना ये वाकई एक चुनौती देना चाहते हैं या सिर्फ सुर्खियों में आना है, लोगों की चर्चा में बने रहना है? बिल्कुल, हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह की राजनीति करते हैं वो राहुल गांधी की सरकार या कांग्रेस की सरकार के नेताओं से अलग नहीं है, और इसका सच हमने गुजरात में जाके भी देश को बताया, आगे भी देश को बताएंगे और बनारस में जाके उनको हराएंगे भी। तो अच्छी बात है, केजरीवाल जी साहस करते हैं। लेकिन अभी तो जनता से पूछना है वाराणसी। बिल्कुल, जनता के बीच में जाएंगे, जनता से पूछेंगे। अगर बनारस की जनता कहेगी लड़िए तो लड़ेंगे, अगर 1 स्वर में मना कर दिया तो फिर नहीं लड़ेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता से तो पूछा नहीं अरविंद केजरीवाल ने कि वहाँ जाना चाहिए या नहीं? हाँ, बार बार ये कहा जाता है कि दिल्ली की जनता से ये नहीं पूछा, उस बारे में नहीं पूछा। देखिए, जहाँ भी मन में दुविधा हो वहाँ लोगों से पूछना चाहिए, और जब भी आपके मन में दुविधा हो तो वहाँ से पूछो। यहाँ सबसे रिलेवेंट बनारस की जनता है, बनारस के बीच में जाके पूछना। ठीक, विजय यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। विजय, आप सवाल पूछना चाहेंगे कुछ? मनीष जी, एक सवाल है, बिल्कुल सच बताइएगा। जिस दिन आपको लग रहा है मैं इनसे झूठ बोल रहा था? जिस दिन मीडिया में आप पर चर्चा ना हो, जिस दिन मीडिया आपकी आलोचना ना करे या आप मीडिया की आलोचना ना करें, उस दिन आपका कैसा कटता है? नींद आती है रात को या फिर रात को YouTube में कोई पुराना रिकॉर्डिंग देखते हैं आप? हमारा और आपका एक जैसे कटता है। नहीं, हमारा तो कट जाता है, हम तो खबरों के बीच। हमारा भी ऐसे ही कट जाता है, लोगों के बीच रहते हैं। मुझे तो पता भी नहीं मीडिया में क्या चल रहा है, बस कट जाता है। मुझे तो पता भी नहीं मीडिया में क्या चल रहा है। अच्छी नहीं ना, आपको पता नहीं मीडिया में क्या। मैं तो सुबह से शाम तक टीवी देख नहीं पाता, मैं तो दिन में लोगों के बीच होता हूँ। अभी आजकल जो काम चल रहा है तो बस बाकी देखते हैं मीडिया में क्या चल रहा है। शीला भी यहाँ मौजूद है, वो भी मेरा आपने मेरी बात का जवाब। अब देखिए, अगर आप कोई खास जवाब चाह रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चलाने के लिए तो वो तो मैं देने वाला नहीं हूँ आपको। मेरा जवाब ये है, आपका सवाल वो था। ठीक है, शीला भी सवाल पूछना चाहते हैं। ये चुनाव इतना महत्व का है, आपकी पार्टी के बहुत जो पुराने नेता है वो सारे मैदान के जंग में है, आप क्यों नहीं है? नहीं, बहुत लोग नहीं है, मैं नहीं हूँ, संजय सिंह नहीं है। क्या आप अगर केजरीवाल लोकसभा में जाते हैं तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आप बनेंगे? नहीं, फिलहाल मेरे हिस्से जो भूमिका है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव लड़ेंगे, योगेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं, संजय सिंह, बाकी लोग, हम लोग चुनाव लड़वाएंगे। और चुनाव लड़वाना मुझे लगता है उसमें बहुत ऊर्जा लगती है। दिल्ली में भी बहुत सारे लोग चुनाव नहीं लड़ रहे थे, योगेंद्र यादव चुनाव नहीं लड़े थे, कुमार विश्वास चुनाव नहीं लड़े थे, तो ये समय समय की बात है। लेकिन शीला तो उसके आगे का सवाल पूछ रही है, फिर दिल्ली में क्या आपका चेहरा होगा? नहीं, और भी लोग हो सकते हैं, जैसे सोमनाथ भारती भी हो सकते हैं, आप सबके प्रिय राखी बिरला भी हो सकती है, जो भी हो सकते हैं, जितने लोग हैं। अगर 70 विधायक होंगे उसमें से जितने भी हमारे पास होंगे सरकार में,
उनमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन सोमनाथ भारती तो आपके बहुत प्रिय है, मतलब इस हमारे तो वजह प्रिय से वो है, सबके प्रिय हो हमारे तो गए। प्रिय है, लेकिन आप लोगों ने खबरों में भी काफी प्रिय रखा है उनको। शेष नारायण जी सवाल। ये आप लोगों का जो दिल्ली का प्रदर्शन है, पानी, बिजली, सड़क, रोटी माफी, ये सब पर केंद्रित रहा। राष्ट्रीय मुद्दों पे सवाल जब पूछें तो आप लोग घबरा के हो जाते हैं या जवाब देने की हिम्मत जुटा पाए धीरे धीरे। हाँ, ये कई बार मुझे लगता है कि पानी राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं है, बिजली के बिल राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं है, ये सड़क राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं है। अगर हम ये कहें कि राष्ट्रीय मुद्दा है तो ये सो कॉल्ड किताबी मुद्दे वाले घबरा क्यों जाते हैं। हम कहते हैं साहब रोजी रोटी मुद्दा है, हम कहते हैं साहब आरटीओ पैसा मांगता है, पूरे देश में कहीं भी चले जाओ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पैसा मांगता है। ये एक मिनट हम कहते हैं ये भी मुद्दा है। एक आदमी 10,000, 20,000, 30,000 की तनख्वाह जो लेता है, उसकी 10,000 तनख्वाह तो ऐसी छोटी छोटी चीजों में रिश्वत में निकल जाती है। हमने मुद्दे कुछ किताबें लिख रखी हैं, उनके हिसाब से अपने दिमाग में मुद्दे सेट कर रखे हैं। देश के मुद्दे तो ये होंगे, आदमी कहेगा साहब मेरी रिश्वत ली जा रही है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, उसमें रिश्वत। आप कहेंगे नहीं किताब में राष्ट्रीय मुद्दा नहीं लिखा हुआ, पहले देख क्या मुद्दे हैं। ये तो लोकल स्टेट गवर्नमेंट एक सवाल है। अगर मैं ये पूछता हूँ, अगर आप नहीं, हम आप क्या पूछे, हमको पूछ दो भाई। नहीं, हमारा तो मैं पूछूंगा। अरे हमें पूछ दो पहले, हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं। मेरा एक बेसिक सवाल है, एक बेसिक सवाल है कि आप भी जनता है, मैं भी जनता हूँ, बात करते हैं। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1992 में भाषण दिया, वो बीजेपी और कांग्रेस के लिए एकदम फाइनल हर्फ आखिर है कि आर्थिक नीति उसी पे चलेगी। उसमें ट्रिकल डाउन थियरी है, यानी धन्ना सेठ का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल होगा और गरीब आदमी सर्विस सेवा भाव करके लेगा। आपके परम पूज्य नेताजी ने, श्री अरविंद केजरीवाल ने भी यही फरमाया कि साहब हम तो कैपिटलिज्म के बड़े समर्थक हैं। तो क्या आप लोग भी कैपिटलिज्म का उसी ढर्रे पे चलेंगे कि मनमोहन सिंह वाले से थोड़ा शिफ्ट होंगे? सर हम किसी इज्म के समर्थक नहीं है, हम तो जिंदगी आसान हो जाए सब। और झूठ बोल रहे थे क्या? सर आप सवाल अरविंद नहीं सर, सवाल नहीं छोटा नहीं सर प्लीज। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम कैपिटलिज्म का समर्थन करते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म की मुखालफत करते हैं। प्लीज। अच्छा मैं बोलूं, प्लीज पूरा करने देंगे? हाँ, फुल स्टॉप कमा तक बोल रोकेंगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं फुल स्टॉप कमा तक रोकेंगे? अरे भाई हम कौन है? नहीं सर आपने रोका पिछली बार। अरे सर वो नहीं बीच में इसलिए बातचीत में डील हो जानी चाहिए। तो फिर रोकेंगे, लेकिन अभी ऐसा है कि हम किसी इज्म में यकीन नहीं रखते। मेरे साथ चलिए, अभी न्यूज रूम में बैठे हुए हैं, इसी कैमरे को लेकर सड़क पे चलते हैं, आपके दफ्तर के बाहर लोगों से पूछते हैं आप अपने 5 मुद्दे बताइएगा, मैं रोटी बिजली पानी की बात करूंगा। लोगों से पूछेंगे कौन सा उनको सबसे पहले सॉल्व करना है। लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे सबसे पहले सॉल्व करने होते हैं सर। हमारी सरकारें पता नहीं किन किताबी मुद्दों के पीछे भागी हुई हैं। जब भी बात आती है तो ऐसे मुद्दे उठाते हैं कि आप जरूर सुर्खियों में रहें। मतलब अगर आपको लगता है कि मुकेश अंबानी का नाम लेने से आप हमेशा सुर्खियों में बने रहेंगे? मुकेश अंबानी के खिलाफ बोलना सुर्खियों में है कि जान हथेली पे रख के चलना है? हम तो जान हथेली पे रख के चलते हैं। बहुत लोग कहते हैं, कई पत्रकार मित्रों ने भी कहा अरे किससे टकरा रहे हो तुम? हमने कहा साहब टकराएंगे, अगर उसने गलत कर रखा है, उसने कांग्रेस और उसने अगर कांग्रेस और बीजेपी को अपनी जेब में रख रखा है तो टकराएंगे उससे, चाहे जान चली जाए। एनके सिंह साहब। मनीष, आप ये जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आपकी पार्टी या आपका पूरा अस्तित्व एक जन आंदोलन की उपज है। बड़ा पवित्र जन आंदोलन था जो कि करप्शन के खिलाफ, सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ उभरा था। 65 साल का जन आक्रोश था। ये प्योरली सामाजिक मूवमेंट था और इसका जो प्रतिकार होना था वो सोशल रिफॉर्म से ही होना था। एक काल विशेष में आके आपने एक फैसला लिया कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस से आए थे। पॉलिटिकल प्रोसेस के कुछ ट्रैप्स होते हैं, जैसे एफपीटीपी सिस्टम है तो अरविंद को टोपी लगानी पड़ती है, मुस्लिम टोपी लगानी पड़ती है। तमाम जो चीजें हुई, उसने इस पूरे एक पवित्र आंदोलन को आपके सिर्फ थोड़ी जल्दीबाजी से, अगर आपको लाना ही था, पॉलिटिकल प्रोसेस में जाना था, तो पहले इस जन आंदोलन को एक परिणति पे ले जाते, एक लेवल पे ले जाते, कॉन्शियसनेस का लेवल जाति पात से ऊपर उठा देते, करप्शन के खिलाफ सिस्टम डेवलप करते, तब लाते। लेकिन आपने जल्दीबाजी में सत्ता पाने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में आए और उसके ट्रैपिंग्स में आप फंस गए। नतीजा ये हुआ कि पूरे समाज को एक धोखा लग रहा है आपके पूरे इस प्रोसेस से। कैसे इस धोखे को आप उससे बदलेंगे? क्योंकि लगा कि आपने एक छलावा किया है पूरे समाज के साथ। सर आपका जितना लंबा सवाल था, मैं चाहूंगा कि उससे आधा मिनट, उससे कम से कम आधा तो मुझे अनुमति दी जाएगी, मैं बोल सकूं। सर अरविंद केजरीवाल या मैं पब्लिक फंक्शंस में जाते हैं, जैनियों के फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ जैनियों की माला पहनते हैं,
सिखों के फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ टोपी वो पगड़ी भी पहनाते हैं। आपने ये नहीं कहा कि पगड़ी भी पहननी पड़ी, जैनियों की माला भी पहननी पड़ी, आपने हमेशा बात की मुस्लिम की टोपी पहननी पड़ी। हाँ नहीं सर, ताजा है, रोज आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं सर, ये दिखाते नहीं है, मैं क्या करूँ। जैनियों के फंक्शन में भी जाते हैं, सिखों के भी जाते हैं, वहाँ भी पीछे पगड़ी पहनाई किसी ने। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम तो सब वो करें, जनता जैसे करती है वैसे करते हैं। दूसरी चीज आपने कही कि आंदोलन की पवित्रता। सर विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीबडी, हम कोई पवित्र आंदोलन और आंदोलन की पवित्रताओं के लिए नहीं आए थे। हम कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि इस देश में बेईमानों को जेल भेजने के लिए सफिशिएंट कानून नहीं है। सर हमारी मंजिल वो है, हम आंदोलन की पवित्रताओं को बरकरार रखने के लिए नहीं आए थे। हमें लगता है कि जन लोकपाल बनना चाहिए, आंदोलन से बनता हो, पॉलिटिकल पार्टी से बनता हो, उससे पहले सरकार से बातचीत करके बनता हो, जो भी तरीके से बनता हो। जन लोकपाल जैसे कानून इस देश के 1860-1893 के कानूनों से लड़ना है सर हमको, आंदोलन की पवित्रता और इन परंपराओं से नहीं लड़ना। तो आपको उससे उसका ज्यादा वो नहीं है कि जल्दबाजी में